हेलो जी, दिल से फूडी इंस्टीट्यूट और अहमदनगर के फूडी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल और आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो चलिए मोटिवेशनल स्टोरी के पहले एक बताते हैं बहुत ही प्यारी सी लाइन कि आप कुछ भी काम करें उसको दिल से करें तभी वो सक्सेस होता है, क्योंकि जिस काम से आप प्यार करते हैं वही आपको सफलता की ओर लेकर जाता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि आप हर काम को दिल से करें, किसी भी काम को अंडर एस्टिमेट ना करें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक प्यारे से राजा की है। एक राजा था लेकिन वो अपने काम काज से बहुत बोर हो चुका था। वो इतना बोर हो चुका था कि हर काम को वो बोझ समझने लगा था, जिसकी वजह से उसको दिन भर टेंशन 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 ही उसको रहता था कि कैसे राजकाल चलेगा। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और जिसकी वजह से लोग भी उससे दूर जाने लगे। उसकी प्रजा भी उससे खुश नहीं थी और वो उसको राजदान के लिए पैसे देती नहीं थी, जिसकी वजह से राजकोष खाली होता जा रहा था। इसका भी टेंशन राजा को बहुत था कि अब राजकोष में पैसे कैसे आएंगे, ये कैसे पूरा राजमहल चलेगा। एक बार उसकी नज़र उसके शाही बागान में गई जहाँ पे उसका एक माली था जो बहुत दिल से काम था कर रहा। उसने 24 घंटे उसको देखा कि वो माली दिन भर में सूखी रोटी खाता है और खुश रहता है और दिल से काम करता है। अपने बागान की सेवा ऐसे करता है जैसे वो उसी का ही बागान हो। तो पर राजा उसको देख के सोचने लगा कि कितना खुश नसीब है, इसको कोई टेंशन ही नहीं है महल की। एक मैं हूँ कि मुझे इतनी टेंशन है महल की और मेरा तो चैन वैन सब निकल गया है। मुझे नींद नहीं आती, मुझे भूख नहीं लगती, मेरी सेहत ठीक नहीं है। ये सोचते सोचते राजा पूरा समय व्यतीत करने लगा। एक बार उसके महल में एक संत आए, बहुत पहुँचे हुए संत थे। वो संत ने राजा की बातें सुनी, उसकी सारी व्यथा सुनी। तो राजा ने अपनी व्यथा बताई कि मैं इस बात से दुखी हूँ कि ये महल का क्या होगा, सब मुझसे दूर जाने लगे हैं। तो राजा संत ने बहुत ही नम्र निवेदन से उससे कहा कि राजा जी, अगर आप थक चुके हैं तो एक काम कीजिए, इस महल का राजा मुझे बना दीजिए, मैं इसको दिल से करूँगा। ये सुन के राजा बड़ा खुश, उसने उसी समय उसका राज्याभिषेक किया, संत को उस महल का राजा बना दिया गया। 2-4 दिन ऐसे बीतने लगे। एक बार संत ने बोला कि राजा जी, महल तो आपका है, अब राजा मैं हूँ, अब आप लेकिन नौकरी करेंगे कहाँ पे? तो राजा बोले कि मैं कहीं और जाके काम करूँगा। तो संत ने बोला अब कहीं और क्यों, यहीं क्यों नहीं काम करते, जब नौकरी करनी है तो यहीं पे ठीक। तो राजा बोले ठीक है, नौकरी करने से मतलब यहाँ करूँ चाहे बाहर करूँ। फिर संत ने बोला कि देखो, मैं तो एक साधु आदमी हूँ, मुझे तो तुम्हारे महलों में मज़ा आएगा नहीं, मैं तो अपनी कुटिया में जाके रहूँगा। राजा मैं ही हूँ और मुझे तो तुम्हारा शाही भोजन पसंद नहीं आएगा, मुझे तो अपना सादा खाना ही चाहिए। तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम जब यहाँ नौकरी कर ही रहे हो तो तुम राजा वाला काम करो। राजा मैं हूँ, सब तुम मेरी जगह पे काम करोगे, तुम मेरी नौकरी करोगे। ये सुन के राजा बहुत खुश। अब तो वो उस महल का नौकर था, उसको तो राजा की बात हाँ में हाँ करनी थी। उसने बोला ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। संत बोले वैसे भी राजा का कार्यभार तो आपको ज़्यादा समझता है। ये कह के संत अपनी कुटिया में चले गए। अब राजा वही काम कर रहा था जो वो पहले था कर रहा। बस फ़र्क इतना था कि राजा पहले राजा बन के काम था कर रहा और अब उसके दिमाग में ये था कि वो यहाँ का नौकर है और ये राजा का दूसरे राजा का महल है। उसे राजा को खुश करने के लिए इतना काम करना है। उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, उसके ऊपर टेंशन नहीं है, पर वो अपने राजा को दुखी करना नहीं चाहता था। जिस राजा ने उस पर विश्वास किया वो दिल से करने लगा, बहुत शौक़ से करने लगा, बहुत प्यार से करने लगा, पूरा दिलो जान उसमें दे दिया। आखिर क्या हुआ, उसकी सेहत भी ठीक होने लगी, लोग भी उसके पास आने लगे, राजकोष में पैसा आने लगा, उसको भूख प्यास सब लगने लगी। ओवरऑल सब कुछ अच्छा हो गया। कुछ समय बाद संत आए वापस। संत को देख के राजा बहुत खुश थे कि असली राजा वापस आ गया। संत ने बोला क्या मांझरा है, अभी तुम्हारी तबीयत बहुत ठीक है लग रही। तो राजा ने अपनी व्यथा पर सारी बातें बताई कि मैं बहुत खुश हूँ, खुशी से सारा काम करता हूँ, ये लीजिए आपका महल।
तो संत मुस्कुराए, बोलने लगे पहले भी तुम ही काम थे कर रहे, आज भी तुम ही काम हो कर रहे, बस फ़र्क इतना है कि पहले तुमने इसको बोझ समझ लिया, तुमने अपनी प्रजा को अपना पहाड़ जैसी बोझ समझा, इसीलिए ये इतनी बड़ी मुसीबतें आई। और अब तुम एक नौकर बन गए तो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी जिम्मेदारी कुछ है ही नहीं, तुम बस मेरा ही काम हो कर रहे। जबकि हकीकत तो ये है कि पहले भी तुम ही सारा काम करते थे और आज भी सारा काम तुम ही करते हो। तो यानी जो भी काम दिल से करो वो सफल होता है। तो ये कहानी से हम क्या सीखते हैं कि हर इंसान को भी कुछ भी काम हो, वो छोटा हो बड़ा हो, वो उसको दिल से ही करना चाहिए, तभी वो सफल होगा, नहीं तो वो काम असफल होगा। और दिल से करने से क्या होता है कि हम तो खुश होते हैं, पर जो हमारे साथ में रहते हैं वो भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ से पैसा मिले बस आप उसको ही दिल से करो, ऐसा नहीं होता है। जहाँ से आपको पैसा नहीं मिले, यानी जिसको हम सोशल वर्क बोलते हैं, अगर आप दिल से जब तक नहीं करेंगे वो सक्सेस नहीं होगा, वो आपका काम फेल होगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी काम को अंडर एस्टिमेट आप ना करें, क्योंकि पैसों के लिए तो हर कोई काम करता है, पर जो सोशल वर्क होता है वो लाखों में से कोई एक होता है, और जो लाखों में एक होता है वो खुद होकर यहाँ नहीं आता है इस फील्ड में, उसको ऊपर वाला वो उसके लायक बनाता है कि वो सोशल वर्क कर सके। क्योंकि सोशल वर्क जिसके लिए ऊपर वाला आया है तो वो काम छोटा कैसे होता है। तो कभी भी पैसों के लिए अपने सोशल वर्क वाले काम को छोटा मत समझें, उसको भी दिल से करें जैसे बाकी कामों को आप करते हैं। ओवरऑल आप सारे कामों को दिल से करेंगे तभी वो आपको लाइफ में जीने का मज़ा आएगा और आपका हर काम सफल होगा। तो दिल से करना है और बिल्कुल कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। ओके दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और हमारी टीम आपसे यही बोलती है कि कर दिखाइए ऐसा कि करना चाहे हर कोई आपके जैसा। फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें, स्माइल करते रहें। बाय, एस्क स्टाइल।